चलते हैं हम PYQ ट्रेन से संबंधित सवाल यानी 4 समय दूरी का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 27 सेकंड लगते हैं। यदि उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 92 सेकंड का समय लगता है तो उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी। हमको ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x मीटर होगी, मीटर में ही मानेंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि समय दिया हुआ है एक सिग्नल को पार करने में और पुल सहित ट्रेन पार कर रही है तो उसका भी समय दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम इन दोनों का चाल पूरे के दौरान यहाँ चाल सेम है तो हम चाल निकालते डायरेक्टली। तो जब वो ट्रेन सिग्नल को पार करेगी तब चाल, सिग्नल को पार करने में चाल, क्योंकि चाल तो सेम है दोनों में, चाल तो होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सब हम लोग को पता है। अब दूरी तो खुद वो अपने ही लंबाई को तय कर रही है, x मीटर में है, और समय उसको पार करने में 27 सेकंड लग रहे हैं तो 27 सेकंड मीटर पर सेकंड में चाल, ये चाल हो गया इधर चाल। पुनः उसी ट्रेन द्वारा जब उस पुल को पार किया जाता है तो दूरी कितनी होती है, दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हम मान रखे हैं x मीटर, पुल की लंबाई दिया हुआ है 650 मीटर। ये दूरी हुआ। अब चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी है टोटल x मीटर प्लस 650 मीटर और समय दिया हुआ है 92 सेकेंड। अब यहाँ भी चाल दोनों सेम है तो चाल सेम करते हैं। तो x बटा 27 सेकेंड वाला और दूरी तो मीटर है और यहाँ पर है x मीटर प्लस 650 मीटर टोटल 92 सेकेंड। अब इनको हम धीरे पूरा कर देते हैं। इसमें हो जाएगा 92x जो कि मीटर में है, मीटर, और यहाँ बराबर 27 से गुणा करेंगे 27 सेकेंड में x और मीटर में है 650 मीटर। अब 27 का गुणा यहाँ पूरा करते हैं 92x 27x प्लस 650 पूरे 27 और यहाँ 27x से यहाँ 92x से इस तरफ पक्षांतर करें तो 92x माइनस 27x बराबर 650 पूरे 27। 92 में से 27 घटाएंगे तो 12 में से 7 जाए 5 और यहाँ बचा 8 में से 2 जाए 6, 65x 650 पूरे 27 यानी 65 से 65 कैंसिल होगा यानी x बराबर 10 गुणे 27 या x बराबर 270 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जो लंबाई पूछा था ये बस 270 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकेंड लगते हैं जो पुल के एक छोर पर है जिसका लंबाई 740 मीटर है। यदि ट्रेन को पुल
को पार करने में 113 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो सेम पिछला सवाल है। तो दोनों ट्रेन पुल को पार कर रही हो या सिग्नल को, तो इसमें चाल सेम है, तो हम चाल बराबर करेंगे दोनों का। तो मान लेते हैं कि माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो चाल जब वो खुद सिग्नल को पार कर रही है तो अपने खुद अपने दूरी को, अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो चाल बराबर दूरी अर्थात ट्रेन की लंबाई बटा समय। दूरी एक समान लिए हैं और समय सिग्नल को पार करना अर्थात अपनी खुद की लंबाई को पार करना 39 सेकंड। अब पुनः देखते हैं चाल जब वह पुल को पार कर रही हो तब उसकी दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई एक मान चुके हैं मीटर में है। अब पुल की लंबाई हमको दिया हुआ है 740 मीटर। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी है x प्लस 740 मीटर, समय दिया हुआ है 113 सेकंड। यहाँ चाल सेम होगा, तो x बटा 39 बराबर x प्लस 740 बटा 113 सेकंड। ये मीटर में है, ये सेकंड में। सेकंड से सेकंड आप काट सकते हैं। तो 13 का गुणा कर देते हैं 113 के इधर, तो 113 x आएगा और यहाँ 39 और यहाँ आएगा x प्लस 740। वीडियो का और 39 का 31 से गुणा कर रहे हैं 113x और 39 करेंगे तो 39x प्लस 740 गुणे 39। अब 39 13 में से 113x में से घटाएंगे तो 113x माइनस 39x बराबर 740 गुणे 39। तो 3 में से 9 ही जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 10, तो 3 जाए 7, x बराबर 740 गुणे 39। 74 से 74 कट गया, x बराबर 10 गुणे 39 अर्थात x बराबर 390 मीटर। 390 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है वो मीटर में कहते हैं। तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है
दूरी ट्रेन की लंबाई या दूरी एक ही रहेगा, क्योंकि वो सिग्नल को पार करना मतलब अपनी दूरी को पार करना, अपनी लंबाई को पार करना होगा। तो दूरी यानी x और चाल दिया है 56 मीटर पर सेकेंड और समय दिया हुआ है 12 सेकेंड। सेकेंड है, सेकेंड में से 12 छः 72 और से 72 के 2 बचा 7 12 से 48 और 7 8 7 15 के 5 552 मीटर। ट्रेन की लंबाई 552 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। ये पहले और दूसरे जैसे क्वेश्चन की तरह है। 650 मीटर लंबे एक पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने के लिए एक ट्रेन को 33 सेकंड लगती है। यदि उस पुल को पार करने में ट्रेन को 98 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी चाल सेम है। तो ट्रेन खुद जब अपने आप को पार करेगी यानी सिग्नल को पार करेगी, अपनी खुद की दूरी को पार करेगी, तो हम चाल निकालते हैं। चाल मान लेते हैं कि मानो ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी x मीटर और समय सिग्नल को पार करने में समय 35 सेकंड लग गए। ये चाल है। पुनः जब पोल और खुद की पार कर रही है तो वहां पर दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस पोल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई 1 मीटर मान चुकी है और प्लस पोल की लंबाई है 650 मीटर। तो चाल बराबर, चाल तो सेम रहेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी x प्लस 650 बटा समय 98 सेकेंड। अब दोनों चाल को सेम करते हैं। तो x बटा 33 बराबर होगा x प्लस 650 मीटर में, ये भी मीटर और 33 सेकेंड है और यहाँ 98 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड काट देते हैं। अब तिरिया गुणा करते हैं। 98 x हो जाएगा, 98x बराबर 33 का बटा 33x प्लस 650 गुणे 33। यहाँ 33x इस पार ले आते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो 98 x माइनस 33x बराबर 650 गुणे, यहाँ पर 8 में से 3 जाए 5 और 9 में से 3 जाए 6 बराबर 65 गुणे 650 गुणे 33, 65 से 65 तो ये x बराबर 330 मीटर। एक और हम शार्ट तरीका से देखते हैं कि जब ट्रेन पुल और सड़क को एक साथ पार करती है तो समय और दूरी कितनी तय करती है। समय 98 सेकेंड में वो खुद का यानी
अपनी दूरी और पुल की लंबाई 650 मीटर को तय करती है 98 सेकंड, और 33 सेकंड में केवल वो एक से दूरी यानी खुद की दूरी तय करती है। तो अब यदि हम इसमें से यानी 98 से 33 हटा दें खुद की दूरी को, एक्स की दूरी को, तो कितने समय में तय करती है? तो 8 में से 3 जाए 5, 9 से 3 जाए 6, ये सेकंड आएगा, और एक समय से ये हटा देंगे अभी समझ 650 क्या है यानी 65 सेकंड में 650 मीटर चलती है, तो एक सेकंड में 10 चलेगी, और जबकि 10 मीटर तो एक सेकंड नहीं बल्कि 33 सेकंड चली हुई है, तो 33 का एक सेकंड में गुणा करेंगे, तो इसलिए 33 का 10 में गुणा करेंगे 10 मीटर में, तो हो जाएगा 330 मीटर। तो ये 60 तरीका है और ये 20 तरीका है, तो हम दोनों तरीकों को देख लेते हैं, तो इसलिए दोनों तरीकों से 330 मीटर आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। ये रिपीट क्वेश्चन है, बस अंक भर चेंज हुआ है। तो 27 मीटर प्रति सेकेंड की चाल गति से या चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक संकीर्ण बोर्ड को पार करने में केवल 8 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो मैं पहले बता दूं कि ट्रेन यदि खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे या किसी सिग्नल को पार करे, बोर्ड को पार करे, उसकी कोई लंबाई नहीं ली जाती, वो नगण्य माना जाता है ट्रेन की लंबाई की अपेक्षा। तो इसलिए हमें मानेंगे कि बोर्ड को पार करने की जगह पर वो अपनी लंबाई को खुद को पार करेगी, उसको पार करने में समय 8 सेकंड लगेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो लंबाई या दूरी एक ही है, तो यहाँ पर हम दूरी निकालने का मतलब ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल 27 मीटर पर सेकेंड, समय है 8 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो 8 से 56 के 6 बचा 5, 8 दूना 16, 16 5 21 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई है, अर्थात इसी दूरी को पार करने में 8 सेकंड लगेगा। हाँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति सामान, थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ क्वेश्चन, एक व्यक्ति समान गति के 5/6 की दर से सवारी करता है, गति दिया है, गति की दर से, और वह सामान्य समय से 33 मिनट देरी से गंतव्य तक पहुंचता है, उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समय, सामान्य समय और गति दिया हुआ है, यानी गति मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये दूरी सेम है, सेम चल रहा है, तो अब दूरी से कोई वैल्यू नहीं रह जाता, यानी चाल समानुपाती होता है 1 बटा समय, यानी जहाँ चाल रहेगा समय उसका उल्टा रहेगा। तो यहाँ चाल देख लेते हैं, दोनों तरफ से चाल है और समय। पहले उसकी चाल समान गति के चाल से, पहले उसकी चाल 6 थी और समय लग रहे थे 5। अब उसकी चाल वो कह रहा कि 6 नहीं बल्कि 5 चल रहे हैं, चाल 5 है, तो उस समय उसे 6 यानी ज़्यादा लग रहे हैं, पहले से कम चल रहा है, ज़्यादा लग रहे हैं। तो समय का अंतर 5 पहले लगता था, अब 6 एक ज़्यादा लग रहे हैं, वो कह रहे हैं एक ज़्यादा नहीं बल्कि 33 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, 33 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो 33 मिनट ज़्यादा, और बोले समान समय से, तो समान समय लिया गया, समय की बताइए, तो एक अनुपात का मतलब 33 मिनट, अब पहले का अनुपात 5 है, तो 5 गुणे 33 मिनट में है, तो 5 या 15 बचाइए, 5 या 15 16 मिनट, तो 165 मिनट उसका सामान्य समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छात्रावास से
कॉलेज को जाता है और 4.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बताएं। यानी दोनों स्थितियों में दूरी सेम है और अलग अलग चालों से वो जाते हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी समान है और समय का अंतर दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे समय का अंतर। समय का अंतर तो पहले द्वारा सबसे अधिक समय कहाँ लग रहे हैं, जब वो देर से पहुँचते हैं 4.5 मिनट की देरी से। तो यहाँ दूरी सेम है, तो दूरी को हम x मान लेते हैं कि यहाँ लिख देते हैं, माना दूरी दोनों के बीच की दूरी x मीटर है। तो हम जानते हैं कि समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हम x रखे हुए हैं और चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और माइनस सबसे ज़्यादा समय लगा तो समय में से समय घटाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि वही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हुए है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो समय के अंदर कितना है, पहले वो चल रहे थे 4.5 मिनट और देर से हैं और एक पहले हैं, तो उनके गैप ज़्यादा आएगा क्योंकि वो देर वाला पूरा करेंगे, फिर सामान्य स्तर पाएंगे, फिर वो पहले जाएंगे। तो इसलिए प्लस 4.5, ये सब मिनट में है, इसलिए से 60 से डिवाइड करके घंटा बनाएंगे। तो यहाँ x कॉमन ले रहा है, मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, यानी 1/15 होगा और माइनस 1/20 होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x और 3 गुणा करेंगे लसे के लिए, 20 - 15 बटा 15 गुणे 20, 15 गुणे 20। और यहाँ जोड़ेंगे तो 5 × 10 के 0, 10.4 4 8 और 1 से 9/60। एक दशमलव कोई वैल्यू नहीं रह जाता, इसलिए 9/60 रुपये 9/60। और यहाँ x और 20 में से 15 जाए 5 और यहाँ 15 गुणे 20, 5 × 5 5 × 15 और यहाँ 3 से काट 20 से यहाँ भी है, 20 × 20 इस बार काटे 20 × 60। अब 3 यहाँ 3 यहाँ कैंसिल, इसलिए 9 यहाँ x, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर उसकी दूरी है, दोनों के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शीला अपनी सामान्य गति के 20/21 गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 6 मिनट अधिक में तय करती है। वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की गणना कीजिए। तो ऐसे सवालों में जहाँ गति और समय से सापेक्ष किया जाए, तो गति या चाल सापेक्ष होते, दूरी समान होती है, तो समय के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं अर्थात। और ये बट्टा देखने से पता चल जाएगा, पहले उसका जो चाल था 21 था, अब 20 हो रहा है। तो जब पहले चाल 21 था 20 हो रहा है, इसका मतलब पहले समय समान लग रहे थे, अब समय ज़्यादा लगेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे चाल और समय। यहाँ इससे पता चला कि चाल का उल्टा समय होता है, यानी चाल पहले 21 था तो समय इसका उल्टा लगेगा, 20 लग रहा था। अब चाल 20 हो रहा है तो समय 21 लगेगा। इस समय का अंतर दिया हुआ है 6 मिनट, 6 मिनट दिया हुआ है। तो इनका अंतर 20 और 21 का अंतर एक का अंतर 6 मिनट। और अगर सामान्य समय तो 20 है, तो 20
यानी एक का अंतर 6 मिनट के तो 20 का अंतर 20 गुणे 6 दूना 12 120 मिनट 120 मिनट या 2 घंटे आंसर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, दोहराया हुआ है। एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बताइए। तो हमको यहाँ पर समय का अंतर दिया हुआ है 5 मिनट और 7 मिनट। तो हम लिखेंगे समय का अंतर और दूरी मानना है तो दूरी मान लीजिए, माना दूरी x किलोमीटर है, किलोमीटर में है। यहाँ पर 40 किलोमीटर है तो दूरी हम किलोमीटर में माने हैं। तो समय का अंतर हम जान रहे हैं कि वो पहले स्लो चल रहे हैं तभी वो देरी से चल रहे हैं, 7 मिनट की देरी से चल रहे हैं। तो इसका मतलब समय ज़्यादा लेंगे। तो दूरी बटा 4 है 36 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस दूरी सेम रहेगा x और उनकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। x कॉमन ले लेते हैं, 1/36 माइनस 1/45। यदि इनका लॉस ले तो 18 9 से 9 चौक 36 9 बजे 45। तो इनका लॉस ले देते हैं। यह समय का अंतर है 7 मिनट और 5 मिनट। 1 मिनट में इसे घंटा बनाने के लिए फिर 60 से भाग दिए और 36 45 तो 9 चौक 36 9 से 45 तो वैसे निकाल लीजिए होगा। तो 9 गुणे 4 गुणे 5 5 चौक 20 और 20 गुणे 9 9 2 18 180 5 चौक 20 20 9 180 होगा। तो 180 यानी x और यहाँ पर 36 से भाग दिए तो 18 का 18 18 36 2 5 यानी यहाँ पर 5 और यहाँ 45 2 90 यानी 4 और यहाँ आ जाएगा 180। तो 5 में से 4 जाए 1 तो इसलिए x गुणे 1 बटा 180 और यहाँ पर 7 5 12 बटा 60 ये घंटा हो गया। तो 12 का 12 पर बजे 60 1/5 बराबर 180 है। 180 इस बार छात्र करते हैं 180 बटा 5 बराबर x है। तो 5 1 5 5 3 15 और 3 बचा तो 5 30 यानी x बराबर 36 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 238 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 56 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है तो साइन बोर्ड को पार करने में और खुद अपने लंबाई की दूरी तय करेगी। तो साल बराबर दूरी बटा समय
चाल दोनों सेक्शन में समान रहेगा। तो जब खुद वह ट्रायंगल को पार करती है तो अपनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई की। तो चाल बराबर है दूरी x मीटर और 22 सेकंड का समय लगता है मीटर पर। और यहाँ जब वह पोल को पार कर रही है तो चाल खुद की लंबाई और 238 मीटर पोल की लंबाई, और वह समय लेती है 56 सेकंड। 56 सेकंड चाल दोनों जगह में समान है क्योंकि एक ही ट्रेन है, वही ट्रेन है। तो x बटा 22 बराबर x प्लस 238 मीटर बटा 56 सेकंड। 56 सेकंड चाहे तो हम 22 को 2 से काट सकते हैं। तो 2 एकाएँ 2, 2 एकाएँ 2, 2 दूना 4, 2 बट्टे 16, 2 बट्टे 16 इधर लगाइए। तो x का तिरक गुणा करते हैं तो x गुणे 28 x यहाँ तिरक गुणा करें तो 11x प्लस 238 गुणे 11। तो 28x में से 11x इधर पक्षांतर करके घटाने पर 238 गुणे 11। तो 8 में से 1 जाए 7, 7x में से जाए 1x।